भाजपा के सीनियर नेता श्यामलाल शर्मा ने न्यूज 18 से बात क्या की कि जम्मू कश्मीर की सियासत में बवाल मच गया। उन्होंने सेपरेट स्टेट जम्मू स्टेट की बात की, मांग की और उसके बाद हर तरफ से बवाल मच गया है। उमर अब्दुल्ला की बात करें तो कल उन्होंने साफ तौर पर टारगेट किया है बीजेपी को और ये कहा है कि लद्दाख को अलग करके क्या मिला जो अब बीजेपी अलग जम्मू स्टेट की मांग कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि 370 जब हटाया गया था, धारा 370, तो उस टाइम उन्होंने ये डिवीजन क्यों नहीं किया था, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात हो रही है। सतपाल शर्मा हैं, बीजेपी के जम्मू कश्मीर इकाई के प्रेसिडेंट हैं, राज्यसभा मेंबर हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बवाल ही मचा हुआ है। उमर अब्दुल्ला तो ये तक कह रहे हैं कि भाई इनको बताइए कि लद्दाख को आपने अलग किया तो मिला क्या, और अब आप बीजेपी जो है जम्मू को अलग करने की बात कर रही है, तो यहां भी आप डिस्ट्रक्शन चाहते हो। देखिए, मेरे भी ध्यान में है कि हमारे विधायक जी ने ये बयान दिया है और ये उनका निजी बयान है। यहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग रहेगा। कश्मीर और जम्मू, कश्मीर में शहादत हुई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 23 जून 1953 को। उस महान विभूति ने अपनी जान न्यौछावर की थी जम्मू कश्मीर के लिए। आज तो लड़ाई पीओजे को लेकर है, क्योंकि हमेशा से हम लोगों ने एक ही नारा पढ़ा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। आज लड़ाई पीओजे को लेकर है, उसके ऊपर हम लोग अग्रसर हैं और वो भी इसमें शामिल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कई लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी की लीडरशिप का बैकिंग है एमएलए को। एमएलए ऐसे नहीं कहेंगे, सीनियर नेता हैं, फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं। वो कहते हैं कि एक बैकिंग है, एक स्ट्रैटेजी है। उनको कहा गया है कि वो इस चीज को, उन्होंने बातचीत करते हुए आपसे भी कहा था कि ये मेरा अपना बयान है, ये मेरा अपना व्यू है और ये उनका अपना व्यू है। पार्टी का व्यू आप लोगों के सामने मैंने बता दिया है और यही है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है, रहेगा। लेकिन आप ठीक है, आप उनका पर्सनल व्यू था, लेकिन वो लीडर जो है, आपके जो सीनियर लीडर हैं, वो दावा कर रहे हैं कि कई नेता जो हैं या कई पार्टीज या ऑर्गेनाइजेशन इंटेलेक्चुअल जम्मू के, वो भी इसी सपोर्ट कर रहे हैं इसी डिमांड को। और वही कह रहे हैं कि जैसे अभी एमबीबीएस का हुआ, इस तरह क्रिकेट में जो हुआ था, संतोष ट्रॉफी में हुआ था, तो वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है तो उसको एंड करने के लिए कई लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन अगर कहीं होती है तो उसको दूर करवाएंगे हम लोग। सड़कों के ऊपर भी आने की क्षमता है हमारी और आपने देखा है जब कभी जरूरत पड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको सड़कों के ऊपर भी मिलता है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने इस बयान के ऊपर अडिग है। जम्मू कश्मीर भारत के लिए एक विशेष महत्व रखता है। एक मुकुट मणि के तौर पर हमेशा से, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लेकर, जब 370 हमारे ऊपर थोपा गया था तब से लेकर या उससे पहले भी, जम्मू कश्मीर को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक ही बयान है, वो जो बयान मैंने। लेकिन कहीं ना कहीं लद्दाख को वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं, कटाश कर रहे हैं यहाँ पे। आपको लगता है कि लद्दाख में कुछ गड़बड़ हो रही है आपकी तरफ से, क्योंकि उसको ही बड़ा इन्वॉल्व कर रहे हैं इस चीज में? देखिए, वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने कभी प्रदेश के हित के लिए, देश के हित के लिए तो उन्होंने क्या करना है, कभी प्रदेश के हित के लिए भी काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, आपको याद होगा, एक आतंकवादी को मार गिराया गया था और उसके बाद कुछ ऐसा क्योटिक वातावरण जो था जम्मू कश्मीर में बना था। सभी पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग बुलाई गई थी। पहली पॉलिटिकल पार्टी में नेशनल कॉन्फ्रेंस नदारद रही थी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में कांग्रेस जो थी वो नदारद रही थी। यानी ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि इस प्रदेश का वातावरण जो है वो ठीक हो। और आप मानकर चलिए कि ये लोग कभी नहीं चाहेंगे इन लोगों को आज जम्मू कश्मीर की परिस्थिति अच्छी होती हुई अगर दिखती है केंद्र के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। वो जो 6 वर्ष का अंतराल है, 2019 के बाद का अंतराल है, 370 हटने के बाद का जो अंतराल है, उस अंतराल में हम सब ने देखा है कि इस वातावरण में जम्मू कश्मीर किस तरक्कियों की तरफ जो है वो अग्रसर है। बच्चों के बस्तों में आज पत्थर नहीं है, बच्चों के बस्तों में आज लैपटॉप हैं, किताबें हैं।
डेवलपमेंट का एक वातावरण बना है। 4 घंटे में आप लोग कश्मीर पहुंच जाते हैं, क्या ये बर्दाश्त होगा इनको? 8, 10, 12, 14 घंटे लगते थे कश्मीर पहुंचने के लिए जम्मू से, आज वो कम हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बना है, शांति का एक माहौल बना है। वो क्या चाहेंगे? उनको सिर्फ इतना ही चाहिए कि यहाँ पर एक वातावरण। अब इस बयान के ऊपर उस बयान को जोड़ने की क्या किसी आधिकारिक नेता ने, क्या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने, क्या भारतीय जनता पार्टी के एलओपी ने, या हमारे किसी चीफ स्पोक्स पर्सन ने क्या ये बयान दिया है? ये बयान उनका अपना बयान है और उन्होंने आपसे बातचीत करते हुए समीर साहब सीधे तौर पर कहा कि ये मेरा अपना बयान है, और उन्होंने मेरे ध्यान में भी लाया, मैंने भी सुना। उन्होंने कहा कि मेरा अपना बयान है। भारतीय जनता पार्टी के लिए फीलिंग तो जनरेट हो रही है ना धीरे धीरे। भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग रहे। लास्ट में हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, कल अगर आप एक संघर्ष होता है इसके लिए, क्या आप उसके सपोर्ट करें? हाइपोथेटिकली मैं कोई एक्ट नहीं करता। आई एक्ट ऑन द, ये प्रजम्पशंस आप लेते हैं, प्रजम्पशंस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती, यथार्थ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आज 11वीं से चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, चौथी से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, ये कहीं हाइपोथेटिकल नहीं है। और 2047 में भारत जब अपनी आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा, उस वक्त भारतवर्ष जो है विकसित देशों की श्रेणी में पहले होगा। ये हाइपोथेटिकल नहीं है। दिस इज द ड्रीम विच इज गोइंग टू बी द फैक्चुअल। थैंक यू। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।